एक 25 साल का युवक पुलिस से बहस, 1000 नेपाली रुपए का चालान और फिर ऐसा फैसला जिसने पूरे नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। अब सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं रह गया। सवाल ये है कि क्या नेपाल एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और क्या प्रधानमंत्री बालिन शाह की सरकार मुश्किल में फंसती जा रही। आइए पूरी कहानी आपको समझा देते हैं। 9 जुलाई को नेपाल के एक 25 वर्षीय युवक गणेश नेपाली ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त कर ली थी और करीब 1000 नेपाली रुपए का चालान काटा गया था। गणेश का आरोप था कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और बिना वजह कार्रवाई की गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए, लेकिन 10 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यहीं से मामला पूरी तरीके से बदल गया। गणेश नेपाली की मौत के बाद पूरे नेपाल में गुस्सा फैलने लगा। रिपोर्ट के अनुसार 2 अन्य युवाओं ने भी आत्महत्या की कोशिश की। इनमें अश्विन राउत और विवेक मंडल के नाम सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इनमें से एक युवक की भी मौत हो गई। इन घटनाओं ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों का आक्रोश बढ़ा दिया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है। दरअसल नेपाल में पहले से ही सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। आरोप है कि सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1000 परिवार बेघर हो गए। सरकार ने दावा किया था कि प्रभावित लोगों को अस्थायी शेल्टर और राहत दी जाएगी, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि ये वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिन लोगों को अस्थायी शेल्टर मिले उन्हें भी बाद में वहाँ से हटाने के लिए नोटिस दिए गए। यानी लोगों के सामने घर भी नहीं रहा और रहने का विकल्प भी नहीं। यही वजह है कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। फिर आया 12 जुलाई। काठमांडू की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन के लिए उतर आए। प्रदर्शनकारी राजधानी के प्रशासनिक क्षेत्र सिंह दरबार तक पहुंचे। उनके हाथों में पोस्टर थे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। कई जगहों पर सरकार पर तानाशाही जैसे आरोप लगाए गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन करने वाले कई युवा वही बताए जा रहे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले तक बालिन शाह का खुलकर समर्थन किया था। यानी जो कभी सरकार के सबसे बड़े समर्थक थे वही अब सबसे बड़े आलोचक बनते दिखाई दे रहे। इसी दौरान एक और मामला चर्चा में आया। 26 वर्षीय छात्र मजीद अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद हाल के विरोध में प्रदर्शनों में शामिल थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता का आरोप है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मजीद ने इन मामलों में मानवाधिकार संगठनों से भी मदद की अपील की है। हालांकि पुलिस और सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग पक्ष सामने आए और पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटनाएं नेपाल में एक नए जन आंदोलन की शुरुआत है या फिर सरकार लोगों के गुस्से को शांत करने में सफल हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि गणेश नेपाली की मौत ने नेपाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। सरकार पर सवाल बढ़ रहे हैं, विपक्ष हमलावर है और आम लोगों में नाराजगी साफ दिख रही। आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन कितना और बड़ा रूप लेगा और सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी, इस पर पूरे नेपाल ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की भी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और क्या बढ़ते जन आक्रोश नेपाल की राजनीति को बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।